हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाइब्स एंड वर्क्स। आज हमारे साथ मिस्टर प्रणव अग्रवाल हैं। ही इज एसोसिएटेड विद रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। तो चलिए इनसे जानते हैं पहले इनके बारे में और फिर इनसे बातचीत करेंगे कि हाउ इज रिलेटेड टू रेस्टोरेंट इंडस्ट्री। वेलकम मिस्टर प्रणव। थैंक यू मैम। सो आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आप क्या करते हैं, व्हाट इज योर बैकग्राउंड। हम हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री को सर्विस देते हैं। इंडियन ग्रोसरी में हम डील करते हैं। हमारा खुद का ब्रांड है ब्लू फोर्ट बासमती राइस। 1999 से हम इसको सेल कर रहे हैं। और हमने शुरू किया था रेस्टोरेंट से ही। बाद में हम डोमेस्टिक में आए। पहले हमारा इंस्टीट्यूशन था। तो जितने भी हमारे दिल्ली से हमने शुरू किया था, दिल्ली खान मार्केट में, पंडारा रोड मार्केट में। और जो कैटर्स हैं बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो कि। तो आप पहले ही बिजनेस दिल्ली एनसीआर में करते थे? जी जी। तो फिर गोवा कैसे आए? गोवा एक्चुअली मैं घूमने आया था 2005 में। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने कहा ठीक है, अगर रहना है तो यहाँ बिजनेस करना पड़ेगा। तो उस वजह से हमने बिजनेस शुरू किया। ग्रेट। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम प्रणव जी से बात करेंगे कि ये किस तरह का बिजनेस रेस्टोरेंट से एसोसिएट करते हैं, किस तरह के उनको सर्विसेज देते हैं। आप हमें ये बताइए कि जब आप ग्रोसरी प्रोवाइड करते हैं तो आपके पास सिर्फ 10 रेस्टोरेंट है, उनके एक सर्टेन ऑर्डर्स आते हैं आपके पास। सो क्या आपको प्रोक्योरमेंट में प्रॉब्लम्स आती हैं? क्या तो सबसे बड़ा इशू होता है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट किसी भी रेस्टोरेंट में प्रॉपरली नहीं होता। तो जैसे एग्जांपल देता हूँ, अभी हमने कैलेंडर में किसी सप्लाई जा रही है हमारी। तो हमें मालूम है कि क्योंकि हम पूरा डेटा रखते हैं कंप्यूटर में। हमको एक आइडिया रहता है कि इसको इतने दिन में हमको इतना सामान देते हैं। तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही समझ लीजिए कुछ भी, कि उससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि अब इसको ऑर्डर आने वाला होगा। ठीक है। तो हम उसको फोन करते हैं रेस्टोरेंट ओनर को, या जो परचेज में होता है। तो उनके पास उस वक्त देखने का टाइम नहीं होता इसको। वो बोलते हैं नहीं अभी नहीं चाहिए। और फिर दोपहर को या शाम को उनका वापस ऑर्डर आता है, नहीं हमको भेज दो। लाइक ये आपका इमरजेंसी ऑर्डर हो गया, तो इसको आप फिर कैसे हैंडल करते हैं? भेजना पड़ता है, लेकिन हम उनको फिर समझाते हैं कि देखो हम आपको अगर फोन कर रहे हैं तो इसका मतलब आपकी रिक्वायरमेंट है। हम आपकी रिक्वायरमेंट ट्रैक कर रहे हैं, क्योंकि हमें आइडिया है पिछले 4 साल से 5 साल। जैसे आपने बताया कि ऑन द स्पॉट कई बार ऑर्डर्स आते हैं या ऑर्डर टाइमली नहीं आता है। सो अभी आप थोड़ा सा ये बताइए कि आप यहाँ पर 2005 से हैं, ठीक है? तो आप यहाँ कोविड से पहले के हैं जी। आपने कोविड से पहले का भी गोवा हैंडल किया है और कोविड के बाद का भी। जी जी। तो इस कोविड के बाद और कोविड के पहले के बिजनेस में क्या डिफरेंस है? कोविड के पहले लोग एक स्मूथली चल रहे थे। तो बहुत ज्यादा प्लेयर्स भी नहीं थे इस इंडस्ट्री में। लेकिन कोविड के टाइम पे क्या हुआ कि सिर्फ 2-3 सेक्टर ही ग्रो कर रहे थे, जैसे फार्मास्यूटिकल और ये किराना आ गया, ग्रोसरी या वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वेजिटेबल्स। बाकी सब कुछ बंद था। तो लोग इस बिजनेस में बहुत ज्यादा आ गए। तो वो जो आए उनको मालूम नहीं था कि क्या इसके चैलेंजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो उससे इंडस्ट्री में एक प्रॉब्लम आई। लेकिन उससे ये हुआ कि जो लॉन्ग टर्म में काम करने वाले लोग थे वो रुक गए, बाकी के लोग जा रहे हैं धीरे धीरे। तो आप एज अ डिस्ट्रीब्यूटर या वेंडर, ठीक है, इस चेंजेस से कैसे कोप अप करते हो? बिकॉज जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग आफ्टर कोविड आए, उन्होंने खोला, बट देन इवेंचुअली कुछ प्रॉब्लम्स हुई। वो प्रॉब्लम्स को लेके आपको क्या प्रॉब्लम्स आई? प्रॉब्लम्स आई कि क्योंकि कस्टमर को सारी चीजें नहीं मालूम होती हैं। तो उसको क्या लगता है कि अब जैसे बहुत सारी चीजें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक जगह हमको प्रॉब्लम आया स्पाइसेस में। वो बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर डिस्काउंट हमको मिल रहा है। तो वो डिस्काउंट हमको भी नहीं आ रहा था। तो मैं बहुत हैरान हुआ कि वो डिस्काउंट कैसे दे रहा है वेंडर। मैंने फिर स्टडी किया तो मालूम पड़ा कि वो एमआरपी में मैनिपुलेट कर रहा है। समझ लीजिए एमआरपी 130 है। हाँ जी। वो 150 या 160 एमआरपी करके बिलिंग कर रहा है। तो ये चीजें बहुत सारे लोग नहीं देख पाते हैं, ट्रैक नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, वो सिर्फ ये देखते हैं उसका रेट कम है या उसका क्रेडिट पीरियड ज्यादा है। तो मेरा ये रेस्टोरेंट ओनर से भी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपना मैनेजमेंट इस तरह से करिए कि आपको सारी चीजें मालूम पड़े कि आपको एमआरपी के साथ कोई मैनिपुलेट तो नहीं कर रहा है, या आपको 20 आइटम में से ऐसा तो नहीं कि 5 आइटम आपको कम करके 15 आइटम में आपको बढ़ा कर दे रहा है। ऐसा भी होता है कई जगह। उनको कुछ 3, 4, 5 पर्टिकुलर आइटम होते हैं, उसमें वो रेट कम कर देते हैं, बाकी के रेट फिर ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो
प्रणव जी, हमें ये बताइए कि आपने कहा कि रेस्टोरेंट मैनेजमेंट को ये पता होना चाहिए, राइट? तो रेस्टोरेंट मैनेजमेंट को ये कैसे पता हो सकता है? आपको क्या लगता है कि रेस्टोरेंट्स कौन से ऐसे इलाके पे या कौन से ऐसे डिपार्टमेंट में लैक करते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं? मेरा ये मानना है कि ये एक अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री है रेस्टोरेंट्स की। मैं बड़े लेवल के रेस्टोरेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, नॉर्मल रेस्टोरेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो उसमें उनके पास ना तो इतना इक्विपमेंट्स होते हैं, ना इतने ट्रेन पीपल होते हैं, और ना ही उनको ट्रेनिंग दी जाती है जो उनके यहाँ काम करते हैं। तो इस वजह से ये सब इश्यूज आते हैं। तो इसको अगर हम एक सिस्टमेटिकली करें, इसको सॉफ्टवेयर से या कंप्यूटर से इसको अटैच करके उसमें एक मैनेजमेंट करें उसको, तो ये काफी हद तक ये चीजें हम कॉप अप कर सकते हैं। जैसे अभी समझो 130 MRP है, अभी किसी ने 150 MRP से बिलिंग किया, तो उसमें सिस्टम में आएगा कि लास्ट टाइम 130 था MRP, तो वो चेक करेंगे कि क्या MRP चेंज हुआ है, क्या इशू है, जेन्युइनली MRP चेंज हुआ है या उसने मैनिपुलेट तो नहीं किया है, हमारे पास कितना सामान है, कब हमको ऑर्डर करना है, हमारी कंजप्शन कितनी है। सो बेसिकली आपका ये सजेशन है कि जो रेस्टोरेंट ओनर्स हैं वो अगर अपनी टीम को एजुकेटेड रखेंगे या ट्रेन रखेंगे या ट्रेन स्टाफ उनके पास होगा या जो एडिक्वेट सिस्टम्स उनको इम्प्लीमेंट करने चाहिए वो करेंगे, तो ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे। सो गाइज, दैट वाज वेरी एजुकेटिव. थैंक यू सो मच प्रणव जी फॉर कमिंग ओवर. And guys, I will see you in my next video. This is Ms. Arit Kaur Kang from Vibes and Verbs, your coach. I'll see you again.